हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। आज हम चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस यानी क्रमचय और संचय। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे। देखिए, क्रमचय जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। संचय यानी कॉम्बिनेशन है वो हम कर रहे थे, अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है और उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन क्रमचय का है या संचय का। देखिए, अभी तो क्या है कि आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ। और ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हल करना है। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके पास क्वेश्चन है। क्या बोला गया? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो टोटल कितनी है? 6 तो रेड हैं, 5 व्हाइट है और 5 ब्लू बॉल हैं, और उनमें से 9 बॉल सेलेक्ट करनी है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, और हर एक रंग की 3 बॉल चाहिए हमें। जैसे 6 रेड हैं, उसमें से 3 रेड हमें चुननी है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, उसमें से 3 व्हाइट चुननी है, और 5 ब्लू हैं, उसमें से भी 3 ब्लू हमको सेलेक्ट करनी है। इस तरह से हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, तो आपको कितने नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं वो बताना है। यानी लाल रंग की 5 सफेद और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदें चुननी है। ठीक है, तो 6 लाल रंग की, 5 सफेद और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 चुननी है। इसके कितने तरीके हो सकते हैं यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हों तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो बच्चों, और सॉल्व करेंगे आप। जिस किसी का भी आंसर आ जाएगा, हैंड रेज करके अपना आंसर बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। देखिए, कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है, कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये आपको अच्छे से पता है। कैसे? कि भाई 3 हमने बॉल सेलेक्ट की हैं रेड कलर की। अब कोई सी बॉल किसी नंबर पे आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, सारी रेड ही तो है ना। इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर आया है, क्या किसी बच्चे का आंसर आया है मुझे बताइए। अगर आपने सॉल्व किया है तो हैंड रेज कीजिए, और अगर किसी बच्चे को डाउट भी है, कुछ पूछना है, तो भी आप हैंड रेज कीजिए। ऐसी बांचोरा बेटा, माइक लेके बात कर सकते हैं आप। अभी बेटा आपको अनलॉक कर अनम्यूट किया जा रहा है, उसके बाद बात करना आप। हाँ, अब बोल सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे। सर, जो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसमें जो वो होता है ना, मतलब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब बहुत कम समझ आता सर ये। अच्छा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, लेकिन इसमें आपको डाउट कहाँ आ रहा है ये मुझे बताइए। हम एक एक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, दोबारा मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है बच्चे आपको। सर जैसे परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, दोनों अलग अलग है सर। तो ठीक है मतलब जैसे हमें मतलब आगे कोई जे मेंस की तैयारी करनी है, एडवांस की तैयारी करनी है, उस लेवल पे भी क्वेश्चन कराए जा सकते हैं सर। बेटा, देखिए, अभी तो आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसी से यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बाकी जेई मेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल क्लासेस चलती है यहाँ पे। तो स्पेशल क्लासेस में वो चीज कवर करवाई जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बच्चे जिनको बेसिक चीजें पहले सीखना जरूरी है। तो हम यहाँ पे बेस डेवलप कर रहे हैं आपका, ताकि जेई मीन्स में जब एडवांस क्वेश्चन आप करेंगे उस क्लासेस में तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ मैं, समझ गए बेटा। यस सर, यस सर। हाँ, तो बेसिक्स यस सर, आपके अगर थैंक्स सर। वेरी गुड वेरी गुड वेलकम। तो बेसिक्स में कोई अगर डाउट है बच्चे, आप पूछिए, मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे नाइन नाइन बॉल्स हमें सिलेक्ट करनी है सर, तो जैसे 6C3 5C3 इंटू 5C3 ऐसा आएगा आंसर सर। हाँ, तो हमारा 8,000 रुपये आ रहा सर। कितना? 8,000? ये आंसर है बच्चे आपका? यस सर, क्योंकि 3 बॉल ऊपर उससे सिलेक्ट करनी है, रेड भी हाँ करनी है, बिल्कुल वाइट भी करनी है और ब्लू भी करनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल इतने बिल्कुल। आ रहा सर आंसर। ठीक है, वेरी थैंक्स गुड। सर। क्या नाम बच्चे आपका, नाम सर बताइए। आप बहुत अच्छा पढ़ा।
सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, समझ आ थैंक जाता यू है। बेटा, थैंक यू बेटा। नाम बताइए बेटा आपका। चलिए, वेरी गुड। नारायण जोशी सर। नारायण ज्योति, वेरी गुड नारायण। देखिए हमारी बात हो चुकी है, ठीक है बेटा, बैठ जाइए आप। देखिए हमारी बात हुई है अभी नारायण जोशी से, जिन्होंने आंसर बताया हमें इस क्वेश्चन का। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप एडवांस लेवल पे भी पढ़ना चाहते हैं, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगा। और हर किसी बच्चे को भाई यही सोच रखनी चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, तो उस हिसाब से ही आप पढ़ें। लेकिन एक चीज मैं बता दूं बच्चों आपको, जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, देखिए, तो पहले से ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलेंगे तो आपको एडवांस क्वेश्चन ऐसे यूं उंगलियों पे आ जाएंगे, फटाफट टीचर से पहले आप करके दिखाएंगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए फोकस करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ये चैप्टर हमारा 2 दिन का है बच्चों, बहुत ज्यादा दिन का नहीं है। 2 दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है हमारा, लेकिन हमने कम से कम 8 से 10 सेशन अभी ले लिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा हो आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हैंड रेज करके पूछिए कि भाई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क होता है, कौन से क्वेश्चन में हम परम्यूटेशन लगाएंगे, कौन से क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और क्यों लगा रहे हैं, और हम किए क्यों जा रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन क्या काम आएंगे हमारे आगे। जो भी डाउट है आप पूछिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी हैं। अगर अब आपका कोई डाउट रहता है आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। यहाँ पे हम लगा रहे हैं कॉम्बिनेशन। मैंने बता भी दिया कि कॉम्बिनेशन क्यों यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, जहां पे हमारे लिए मैटर नहीं करता है कि उसका ऑर्डर कौन सा होगा। ऑर्डर कौन सा होगा मतलब, अगर हम एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, रोहन मोहन, तो ये 2 लोग हैं, इनको अरेंज करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा ऑर्डर मैटर करता है कि भाई पहले नंबर पे रोहन आया, दूसरे नंबर पे मोहन आया, क्लियर है, तो ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया कि इनको अरेंज करना है। तो एक बार पहले नंबर पे रोहन आया, एक बार मोहन आया, दूसरे में एक बार पहले नंबर पे मोहन आया फिर रोहन आया, ये परम्यूटेशन का हो गया। लेकिन अगर मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये एक ही टीम, इनकी टीम बनानी है जैसे, तो उसमें भाई 2 लोग होंगे, 3 लोगों में से 3 लोगों की टीम बनानी है। और उसमें क्या होगा, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एक टीम में, या फिर हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन किया था भाई, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किससे पहले मिला है किससे बाद में, बस मिला लिया इतना बहुत है। तो इसी तरह यहाँ पे भाई रेड कलर की हमें 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, कितने में से, 6 में से। कहां से पता लगा, यहाँ से कि 3 बॉल ऑफ ईच कलर, हर एक रंग की 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 बॉल्स ऑफ रेड कलर कैन बी selected in 6C3 ways। तो देखिए ये मैंने बताया है कि भाई 3 बॉल अगर लाल रंग की सेलेक्ट करनी है तो 6C3 वेज में, 6C3 तरीकों से सेलेक्ट की जाती हैं। कैसे, ये 6C3 कैसे आए ये भी मैं आपको बता चुका हूं कैसे आए। देखिए हमारे पास होता है NCR, यही फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो n है वो आया है 6, R आया है 3। कैसे आया है भाई, टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कितनी है हमारे पास, रेड कलर की बात हो रही है, सभी कलर्स की मिला के नहीं हो रही, तो टोटल रेड कलर की बॉल्स 6 हैं। लेकिन मान लीजिए ये 3 स्पेस है हमारे पास, 3 जगह है जहां पे इन बॉलों को एडजस्ट करना है। तो हमारे पास टोटल अवेलेबल स्लॉट्स कितने हैं इन बॉलों को चूज करने के लिए, सिर्फ 3 है, इसलिए R यहाँ पे 3 आया है। ये चीज समझना जरूरी है बच्चों आपको, आप गलती से 3C6 ना लिख दें, इसीलिए मैंने बताया है। अब देखिए 6C3 आ गया। इसी तरह हम 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे, कौन से कलर की, 3 बॉल्स ऑफ, दूसरे नंबर पे व्हाइट लिखा है तो हम व्हाइट कलर की बॉल सेलेक्ट करेंगे, व्हाइट कलर की सेलेक्ट करेंगे हम। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 5C3। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगा है हमारा कि NCR, N यहाँ पे 5 है और R यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ भी 3 ही बॉल सेलेक्ट करनी है 5 से, और 3 बॉल यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है ब्लू कलर की। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5C3 वेज। क्लियर है।
अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे इंग्लिश आपको आनी चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 3 लाल कलर की गेंद चुनने के लिए हमें 6C3 तरीकों से उसको चुन सकते हैं। ठीक है, इस तरह हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे देयरफॉर बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल the required number of ways, कितने तरीकों से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज समझना, यहाँ पे भी 2 चीज आती हैं। या तो हम इनको 6C3 है जैसे हैं, 5C3 है एंड 5C3 है, या तो इनको करते हैं हम ऐड, है ना, कहीं कहीं पे हम ऐड करते हैं इनको, या फिर हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो ये समझना कि ऐड कहाँ पे होता है, मल्टीप्लाई कहाँ पे होता है, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए ये सिलेक्शन भी, ये 3 बॉल भी, ये 3 बॉल भी, मतलब टोटल 9 बॉल चाहिए, सारी बॉल चाहिए हमें। ठीक है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें भाई सारी चीजें चाहिए इनमें से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन या तो ये मिल जाए, या ये मिल जाए, या ये मिल जाए, तो हम ऐड कर सकते हैं। ये होता है तरीका यहाँ पे सॉल्व करने का। क्वेश्चन जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस आप अपने आप करने लगेंगे। तो ये है आपका, यहां से क्या होगा, अब एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है एनसीआर? एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए जिस बच्चे ने नहीं किया है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अभी तक, और अब तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है बच्चों के सामने यही आता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। मतलब 6C3 लिखेंगे, फिर 5C3 लिखेंगे, फिर 5C3, और इनको मल्टीप्लाई करना है। ये चीज पता होना ही सबसे बड़ी बात है। और अगर आपको ये पता है तो 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बच्चों। बाकी सब में सेम तरीका लगना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो ठीक है बच्चों, आपने किया ये। चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसको सॉल्व करना है बच्चों, है ना। 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, ये है। एनसीआर का फॉर्मूला लगाइए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। r यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये दोनों तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि नीचे हमें 3 फैक्टोरियल दिख रहा है। ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है, इसीलिए। इसके बाद 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये चीज भी बच्चों जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ तक आपको सॉल्व करना है। भाई पूरा नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि कैंसिल आउट हो जा रहा है तो फालतू मेहनत क्यों कर रही है। आंसर हालांकि फिर भी आपका सेम आएगा। देखिए अब यहां से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो गया, 3 फैक्टोरियल से ये, 3 फैक्टोरियल से ये कट हो गए। आगे करते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 बटे 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 5 इंटू 4 आ गए यहाँ पे, और 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 एंड 2 इंटू 1। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 5 इंटू 4 20 आ गया, और 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 आ गया, 5 इंटू 2 10 आ गया। तो आपका आंसर होने वाला है 2000 हो जाएगा। 20 इंटू 10 इंटू 10 2000,
तो ये 2000 वेज आएगा, ठीक है। 2000 तरीके से हम इनको चूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सिंपल कैलकुलेशन था आपका, भाई ज्यादातर जो मिस्टेक होती है ना क्वेश्चन में, उसके बाद कैलकुलेशन में ही होती है। तो छोटी सी मिस्टेक के कारण अगर आपका आंसर गलत आता है तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है ना। वो बहुत सिंपल सी चीज है, वो आप इजीली कर सकते हैं। वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट अगर आ रहा है तो फटाफट आप पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, ये कर लिया है सबने सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपके सामने, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि भाई 5 कार्ड आपको निकालने हैं, ठीक है। तो 5 कार्ड आपको निकालने हैं, इसमें से 52 कार्ड में से। इफ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, और हर एक कॉम्बिनेशन में कम से कम एक इक्का होना चाहिए। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बने संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यत एक इक्का है। तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, ये आपको पता है। 52 पत्ते में से बच्चों क्या होता है, हर एक चीज के 13-13 पत्ते होते हैं, है ना। हर एक चीज के 13-13 पत्ते होते हैं। जैसे पान के 13 हो जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, ये भी 13 पत्ते होते हैं। फिर अगर हम बात करें चिड़ी के, तो वो भी कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। फिर अगर हम बात करें ईंट की, डायमंड, तो वो भी 13 पत्ते होते हैं। हर किसी में 13-13 होते हैं। भाई ये आपने कक्षा 10 में भी सीखा होगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, है ना। इनके बारे में, कार्ड्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक इक्का तो इसमें होगा, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, टोटल कितने इक्के हो गए, टोटल हो गए 4 इक्के। इसमें टोटल 4 इक्के होते हैं। और कुल पत्ते कितने हैं, कुल ताश है 52। हमें 5 सेलेक्ट करने हैं, 5 में से एक तो इक्का होना चाहिए, एक इक्का तो होना चाहिए, बाकी 4 कार्ड दूसरे हो सकते हैं। तो ये कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं ये बताना है। चलिए नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। तो बच्चों किसी का अगर आंसर आ गया है, अपना आंसर आप बता सकते हैं। जिस भी बच्चे का आंसर आया है अपना आंसर आप बेझिझक शेयर कीजिए। ठीक है, 1 मिनट आपको अनम्यूट कर देते बच्चे, अब बोलिए। सर जो ये 52 पत्तों की गड्डी है, मतलब इसमें 13-13 पत्ते के सेट रहता सर। हाँ तो जैसे कि तथ्यता प्रत्येक संचय में एक इक्का है, तो हाँ। उसमें क्या करेंगे हम, 13C5 होगा सर या 12C5? बेटा ये आपको मैं क्या बोलते हैं, अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन। पहले मैं ये चाह रहा था कि आप अपने तरीके से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए। देखिए गलत आए सही आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समझाऊंगा फिर अच्छे समझ में आएगा आपको। और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछना सर ये पूरा होने के बाद। सर ये क्वेश्चन नहीं बन पाया सर, कोई बात मतलब नहीं, समझ नहीं मैं आया सर ये इसको क्वेश्चन। अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बस 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं फिर से आपसे डाउट पूछूंगा कुछ होगा तो, ठीक है। थैंक्स सर, थैंक, ओके। वेलकम। तो चलिए बच्चों, जिसको समझ में नहीं आया है या जिससे नहीं बना है, जिसने क्वेश्चन कर लिया है वेरी गुड। तो जिसने नहीं किया है अभी, उनके लिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाई इसमें बोला गया है एक इक्का होना चाहिए, टोटल 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, उसमें से एक इक्का हमने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 1 ace from 4 cards। ये चीज समझना बच्चों बहुत जरूरी है आपके लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन की अगर आप गहराई डेप्थ को समझ गए ना,
तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन बनाया ही आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि भाई आपको पता है कि 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें एक इक्का होता है, सबको पता है ये बात। तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये इक्के इसमें घुसाए गए हैं बीच में, नहीं तो सीधा बोल देते ना कि 5 कार्ड चाहिए 52 कार्ड्स में से, यही बोल देते 5 कार्ड चाहिए 52 कार्ड में से 52 C5 लगा देते, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये चीज आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि आपको ये बोला गया है कि जो 4 कार्ड होते हैं, आपको पता है कि 52 में से 4 इक्के होते हैं, 4 से ज्यादा इक्के तो नहीं होते। तो जो 4 इक्के होते हैं उसमें से एक सेलेक्ट करना हमें कंफर्म है, वो तो पक्का है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 4C1 वेज, इतने तरीके से हम एक इक्का सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। हमारे पास 4 इक्के अवेलेबल हैं, 4 इक्कों में से एक इक्का हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें नहीं पता ना भाई कौन सा इक्का आएगा हमारे पास, तो हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के इक्के हैं, उसमें से एक इक्का हमने सेलेक्ट करना ही करना है, किसमें, 5 कार्ड में से। अब मुझे बताइए कि टोटल हमें क्या है, 5 कार्ड हैं, तो उसमें से एक इक्का तो फाइनल हो गया, तो कितने बच गए, ये 4 बच गए। कितने बच गए, अब 4 कार्ड बच गए। और दूसरी बात ये कि अब 52 कार्ड में से 4 इक्के को हटा दो आप, क्योंकि एक इक्का उसमें से सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब कितने बचे, 48 कार्ड बचे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग रिमेनिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 minus 4 is equal to 48 कार्ड्स। तो ये चीज भी समझना बच्चों, 48C4, तो हमने अलग अलग तरीके से ये सेलेक्ट कर लिया कि भाई जो 4 कार्ड हैं, 4 इक्के हैं, उसमें से एक ताश हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 5 में से एक ताश तो हमारा फिक्स हो गया, है ना। ये मान लीजिए 5 पत्ते हैं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता बच्चों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो ये एक इक्का तो हो गया फिक्स, कितने कार्ड्स में से 4 इक्के हैं, उसमें से एक इक्का यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब इसके नंबर ऑफ वेज सेलेक्ट करने का हमने यहाँ पे 4C1 लगा दिया है ना, 4C1। अब ये कितने जगह बचे, कितने कार्ड बचे, 4 बचे। तो 52 में से हमने 4 इक्के तो हटा लेंगे, तो टोटल 48 बचे, 48C4 हम यहाँ पे कर देंगे, है ना। और हमें चाहिए ये दोनों ही, है ना, ये दोनों ही चाहिए हमें। कौन सा 4C1 और 48C4, है ना। एक कार्ड यहाँ से, 4 कार्ड यहाँ से, टोटल 5 कार्ड चाहिए। तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C1 इंटू 48C4। इसको सॉल्व करिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4C1 इंटू 48C4, ये आपका सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करके, बताइए क्या आंसर आएगा। तो बच्चों अब मुझे बताइए, कैसी बांचोरा बेटा नारायण, आपको समझ में आया? अगर अब कोई डाउट है पूछिए आप। हाँ अब बोलिए, अनम्यूट कर दिया आपको। सर इसको जो 4C1 इंटू 48C4 है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम? हाँ आगे सॉल्व इतने करना रहने है दें? बच्चों, आगे सॉल्व करना है, इतना नहीं रहने देना, यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चे। मेन है यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं, सबसे असली क्वेश्चन यही है। यस सर, यहाँ तक आ गए सर, जो मतलब ऊपर वेरी गुड। वाली लाइन नहीं आई सर, जो 4C1 में अच्छा 4 जो C1 इक्का कोई वाला बात है नहीं, सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए हमें 4 इक्कों में से एक इक्का सेलेक्ट करना है ना। ये कंफर्म करना है, बोला गया है ना 5 कार्ड हैं, उसमें से एक इक्का होना ही होना चाहिए, है ना। तो 5 में से एक कार्ड तो हमने हटा दिया, वो इक्का होना है। तो वो जो एक कार्ड है वो टोटल कितने कार्ड में से सेलेक्ट होगा, क्योंकि इक्के तो 52 में से 4 ही हैं, तो 4 में से एक इक्का ही तो सेलेक्ट कर सकते हैं हम। यस सर। अगर मान लीजिए 52 में से 10 इक्के होते, तो 10 में से एक इक्का सेलेक्ट करते हम, समझ गए। यस 10C1 होता सर तब। हाँ तो अब 4 इक्के हैं, तो 4 में से एक कर रहे हैं, इसलिए 4C1 आ गया। और ये 48 इसलिए आया यस क्योंकि 52 में से जो 4 इक्के थे वो हटा दिए, फिर हमने, फिर 48 बच गए। यस सर।
अब आगे सर समझ। वेरी गुड। चलिए इसको आगे सॉल्व सर कीजिए, इस फॉर्मूला तो आपको आता है। आगे सर आंसर बताइए बेटा। 7,78,320 मतलब वेरी गुड, 77। बिल्कुल सही आंसर है बच्चे आपका। जी सर। जो आगे टाइम था सर वो उसका मतलब 20 × 20 गलती से फैक्टोरियल गलत निकाल देता सर। हाँ कोई बात नहीं, वो मतलब मैं समझ 8,000 आया गया। आगे टाइम। हाँ वो मैं समझ गया था, थोड़ी जी सर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आप इम्प्रूव कर लोगे। देखिए मेन जिस्ट क्वेश्चन का ये है, जिसको यहाँ तक आगे सॉल्व करना वो इजीली कर लेगा, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है बच्चे, यस सर। चलिए मतलब वेरी जैसे गुड। जो 48C4 है ना सर, हाँ तो 48C4 है, नीचे 4 है सर, तो मतलब हम 48 को 4 बार खोल सकते हैं सर ऊपर में, जैसे हम सॉल्व करेंगे उसको। हाँ, 48 को 4 बार ही खोलना है। अगर ज्यादा करेंगे तो बताइए, आपको तो सदियां लग जाएंगी। 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, ये करना है हमें। 44 पे रुक जाना है, क्यों? क्योंकि 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल नीचे भी आएगा हमारा, है ना? यस सर। मतलब हाँ इससे इस कैलकुलेशन सरल हो जाएगी सर। सरल हो जाएगी, वेरी गुड। बिल्कुल यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ सब बच्चों को, आप ये बात पकड़ गए हैं। अब आगे सर समझ। वेरी गुड बच्चे। तो ठीक है, इस तरह से सब बच्चे करेंगे इसको सॉल्व। तो बच्चों देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सिंपल कैलकुलेशन है, एनसीआर का फॉर्मूला सबको आता है। क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो सब बच्चों को ये होमवर्क में जरूर करके लाना है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए बच्चे, और जो भी आपका डाउट हो बेझिझक पूछा करिए, यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।